नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम बात करने वाले हैं राजस्थान की सरकार अब नई 7 योजनाएं लागू करने जा रही हैं। यानी ये योजनाएं हैं 1 सितंबर 2024 से आप सभी को इन योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की सरकार अब 5 किलो राशन से बढ़ाकर 10 किलो गेहूं बांटने का विचार कर रही है। इसके साथ ही अब राजस्थान के अंदर किन किन चीज़ों को फ्री कर दिया है, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इसी के साथ अब राजस्थान सरकार फिर से एक बार सभी राजस्थान निवासियों को खुशखबरी देने वाली है, क्योंकि राजस्थान सरकार फिर से एक बार पेंशन में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है। इसके साथ ही अब राजस्थान सरकार बेटियों को ₹40,000 देने की भी घोषणा कर रही है। इसके साथ ही अब राजस्थान सरकार ने फ्री गैस और फ्री बिजली देने के लिए भी एक एक्शन प्लान बनाया है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार अब पीएम किसान की 18वीं किस्त किस दिन जारी होगी, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सितंबर महीने के लिए डीपीओ में हुआ राशन का आवंटन। यानी जो भी डिपो हैं उन सभी के अंदर राशन का आवंटन हो गया है। जाने अब एपीएल परिवारों को कितना मिलेगा आटा और चावल। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने कहा है कि सितंबर महीने के लिए सस्ते राशन का आवंटन किया गया है। अगले महीने भी एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले राशन की मात्रा में किसी भी तरह की कटौती नहीं हुई है। यानी दोस्तों, अब निश्चित रूप से आपको जो राशन मिलने वाला है उसमें अभी तक किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को अब गेहूं या राशन मोबाइल पर ओटीपी के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ओटीपी के खेल को खत्म करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। अब ओटीपी पर कंट्रोलिंग करते हुए हर राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट निर्धारित की है। यानी जो व्यक्ति ओटीपी के माध्यम से कहीं और होते थे उनको राशन दे दिया जाता था, लेकिन अब वो राशन केवल 3 व्यक्तियों को ही ट्रांजैक्शन के माध्यम से दिया जा सकता है। यानी अब आपको पोस्ट मशीन पर जाकर अपना अंगूठा निश्चित रूप से लगाना होगा। राजस्थान सरकार ने अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 18वीं किस्त है वो जल्दी ही जारी करने वाली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पीएम किसान जो 2,000 रुपये किसानों के खाते में डाले जाते थे, अब उसकी जो डेट है वो निर्धारित कर दी गई है। यानी अब किसानों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके द्वारा वो अपना बीज और अन्य सामान खरीद सकते हैं। इसके लिए जो किसान इस मापदंड को पूरा करते हैं कि वो अपना ई-केवाईसी जिन्होंने पूरा करवा रखा है और यह सुनिश्चित करता है कि उनका बैंक खाता यानी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी प्रणाली से जुड़ा हुआ है, आधार से लिंक है, वे ही किसान 18वीं किस्त योजना के पात्र माने जाएंगे। सरकार ने इस किस्त के लिए पर्याप्त बजट भी आवंटित कर दिया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि देश भर के लगभग 9.3 करोड़ किसान इस योजना से लाभान्वित होने वाले हैं। रुपए 2,000 की राशि वाली 18वीं किस्त किसानों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यह ऐसे समय में आती है जब उन्हें आगामी कृषि सीजन की तैयारी करने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, इसका मतलब है कि राजस्थान सरकार और इसके साथ ही केंद्र सरकार दोनों जो राजस्थान के अंदर अब 8,000 रुपये डाले जा रहे हैं और केंद्र सरकार 6,000 रुपये डालने वाली है। तो जैसे ही आपकी फसल कटने वाली होगी, नई फसल रुपाई का समय आएगा, उस समय आपकी ये जो किस्त है वो डलने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कई किसानों के लिए जीवन रेखा रही है, जो उन्हें बहुत जरूरी वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसलिए किसान नवंबर 2024 के अंत तक अपने खातों में 18वीं जो किस्त है वो जमा होने की उम्मीद रख सकते हैं। यानी केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही अब 18वीं किस्त की राशि जल्दी ही उन सभी पात्र किसानों के खाते में डालने वाली है जिन्होंने अपना आधार और डीबीटी अपने खाते से लिंक करवाने वाले हैं। इसके साथ ही आपको निश्चित रूप से जिन्होंने अपना अभी तक
पीएम किसान निधि के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो पोर्टल खुला हुआ है, आप स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही एक बहुआयामी योजना यानी मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत लगभग अभी तक 19.34 लाख बेटियां हैं वो लाभान्वित हो चुकी हैं। इसके साथ ही कृषि संकाय चुनने पर बेटियों को मिल रही 15 से 40 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि, इस साल ये 19,600 से अधिक छात्राएं इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत इसकी राशि है जो 25,000 रुपये की राशि 6 चरणों में दी जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं का विशेष ध्यान रखा है। इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान सरकार ने उनकी पेंशन राशि को बढ़ाने का भी एक बहुआयामी निर्णय लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर जो सम्मान राशि है उसमें वृद्धि की गई है। हम बात करते हैं कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत जिनकी भी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है उन सभी विधवाओं को अब प्रतिमाह 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है और जिन की आयु 75 वर्ष से अधिक विधवाओं की आयु हो चुकी है उन सभी विधवाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह राजस्थान सरकार है वो उपलब्ध करवाने जा रही है, यानी उनके खाते में डालने वाली है। अब केंद्र सरकार ने एक बहुआयामी नई पेंशन स्कीम योजना का लॉन्च किया है। वो योजना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी पुरानी जो पेंशन थी ओपीएस, इसके बाद में एनपीएस और अब मोदी सरकार ने एक नई पेंशन स्कीम जिसका नाम है यूपीएस, इसी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। ये 12 महीने की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही ये पेंशन मिलने वाली है। कर्मचारियों की मौत होने पर फैमिली पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम तो 10,000 रुपये माह पेंशन उसे दी जाएगी। 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है। सरकार का योगदान 18.5% होगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है ये नई स्कीम। अब हम बात करते हैं किसान अन्नदाता यानी कृषि विभाग राजस्थान की विभिन्न योजनाओं हेतु आवश्यक दस्तावेज। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर किसानों को कुट्टी की मशीन चाहिए तो उनके पास आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन यानी कच्चा बिल पंजीकृत विक्रेता से लेना है, बैंक की डायरी और पावर चलित में बिजली का बिल, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके साथ ही अगर आप पाइपलाइन का लाभ लेना चाहते हो तो उसमें आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, ज़मीन की नकल, ट्रेस नक्शा पटवारी के द्वारा बनाया हुआ और कोटेशन कच्चा बिल पंजीकृत विक्रेताओं से, और इसके साथ ही आपके पास बैंक की डायरी होनी चाहिए। ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप कुट्टी की मशीन या पाइपलाइन जो खेतों के अंदर पानी देने में, सिंचाई देने में काम आती है, उसका लाभ ले सकते हो। इसके साथ ही अगर आप कृषि कार्य के लिए कृषि यंत्र लोन पर लेना चाहते हैं तो उनके लिए आधार कार्ड, जनाधार, जमीन की नकल, कोटेशन, ट्रैक्टर आरसी वैलिड या बैंक की डायरी होना जरूरी है। इसके लिए किसान भाई ई मित्र फाइल्स आवेदन करवा दें, यानी ई मित्र पर एक फाइल बनवाकर उसका आवेदन ऑनलाइन करवा दें। इसके साथ ही आपको विशेष ध्यान ये देना है कि जब तक कृषि विभाग के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी नहीं हो तब तक कुट्टी मशीन, पाइपलाइन, कृषि यंत्र, तारबंदी आदि का निर्माण कार्य या यंत्र पाइपलाइन ना खरीदें। विभागीय आदेश का इंतजार करें। जैसे ही विभागीय आदेश स्वीकृत हो जाते हैं तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद ही आप किसान भाई हैं जो अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उसके बाद दिशा निर्देशानुसार आपके कार्य का भौतिक सत्यापन करके आपको लागत का 80% आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी राजस्थान सरकार की इम्पोर्टेंट योजनाएं जो भजनलाल सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अगर दोस्तों आपको भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।